नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम बीए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपका यह प्रैक्टिस सेट मादक द्रव्य व्यसन तथा आत्महत्या जैसे बिंदुओं पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता है? यह है मादक पदार्थ ग्रहण करने की तीव्र इच्छा, यह खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि, यह मादक पदार्थों पर निर्भरता, और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जो मादक द्रव्य व्यसनी होता है वो मादक पदार्थ ग्रहण करने की तीव्र इच्छा रखता है, धीरे धीरे उसे खुराक की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, उसका शरीर जो होता है धीरे धीरे मादक पदार्थों पर ही निर्भर हो जाता है। इन तीनों विशेषता जो है मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित प्रबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ए है अब्राहम बिल्कर, बी है सदरलैंड, सी है टार्ट, और डी है दुर्खिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी अब्राहम बिल्कर। यानी मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित प्रबलीकरण का सिद्धांत अब्राहम बिल्कर ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उससे उसको खुशियां मिलती हैं, और जैसे जैसे उसकी खुशियां मिलती जाती हैं मादक पदार्थों के सेवन करने की इच्छा और प्रबल होती जाती है। अगला प्रश्न है, शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी है डेविड मैक्लेलैंड, सी है विल्कॉक्स, और डी है डॉक्टर मजुमदार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी डेविड मैक्लेलैंड। यानी मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित शक्ति का सिद्धांत डेविड मैक्लेलैंड ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है तो वह मादक पदार्थों का सेवन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य के सेवन का कारण है? इनमें से कौन मादक द्रव्य के सेवन का कारण है? यह है मनोवैज्ञानिक, बी है उपचार, सी है सामाजिक, और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी मादक द्रव्य के सेवन का कारण मनोवैज्ञानिक है, जैसे मानसिक तनाव हो गया या और कुछ भी मनोवैज्ञानिक स्थितियां हो गई। उपचार जैसे कोई बीमारी हो गया और बीमारी में मादक पदार्थों का सेवन अनिवार्य कर दिया गया तो वहां भी व्यक्ति मादक द्रव्य व्यसनी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सामाजिक है, यानी समाज ऐसा हो जहां मादक पदार्थों का सेवन ज्यादा हो रहा हो तो भी व्यक्ति मादक द्रव्य व्यसन सेवन करने लग जाता है। यानी तीनों कारण जो है सही है, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए है रॉबर्ट के मर्टन, बी है अब्राहम बिल्कर, और सी है गालपिन, और डी है दुर्खिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट के मर्टन। यानी तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो रॉबर्ट के मर्टन हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है तनाव से निजात पाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य व्यसन का दुष्प्रभाव है? ए है पारिवारिक विघटन, बी है दुर्घटना, सी है बीमारी, और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी मादक द्रव्य व्यसन के कारण परिवार का भी विघटन हो जाता है, दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है, व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित भी हो जाता है। यानी तीनों जो ऑप्शन है ऊपर तीनों सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्षीण स्व के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ए है उत्साह का सिद्धांत, बी है भय का सिद्धांत, सी है दुर्बलता का सिद्धांत, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी भय का सिद्धांत। यानी क्षीण स्व के सिद्धांत को भय के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्षीण स्व के सिद्धांत को स्टैंटन पीले के द्वारा दिया गया था। स्टैंटन पीले के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्य विरोधी अभियान है? ए है ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, बी है ऑपरेशन ग्रीन गोल्ड, सी है दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। यानी ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड जो है वो मादक द्रव्य विरोधी अभियान है। अगला प्रश्न है, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए है सदरलैंड, बी है रॉबर्ट के मर्टन, सी है लोम्ब्रोसो, और डी है दुर्खिम। आपका सही उत्तर है
ऑप्शन ए यानी सदरलैंड, यानी विभिन्न संपर्क का सिद्धांत सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब मादक द्रव्य व्यसनी व्यक्तियों के संपर्क में जाता है तो धीरे धीरे मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है और सेवन करते करते मादक पदार्थों का आदी हो जाता है। अगला प्रश्न है, सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है रूथ केवन, बी है दुर्खीम, सी है सदरलैंड और डी है टाफ्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रूथ केवन, यानी सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक रूथ केवन हैं। अगला प्रश्न है, रूथ केवन के अनुसार कौन सा आंतरिक संकट आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है? ए है अज्ञात इच्छा, बी है परिचित इच्छा, सी है विशेष इच्छा और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, रूथ केवन जो है 5 प्रकार के आंतरिक इच्छाओं को, कुल 5 प्रकार के आंतरिक इच्छाओं को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी मानते हैं। पहला है अज्ञात इच्छा, यानी ऐसी कोई इच्छा जो अज्ञात हो और वह इच्छा पूरी न हो पाई हो तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दूसरा है परिचित इच्छा, यानी व्यक्ति जानता है कि हमारी क्या इच्छा है और उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तीसरा है विशेष इच्छा, यानी व्यक्ति का कुछ विशेष करने की इच्छा है, विशेष चीज की इच्छा है और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और चौथा होता है मानसिक संघर्ष, यानी व्यक्ति के मन में जब संघर्ष चलता है तो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और पांचवा है बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना, यानी बाहरी परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे व्यक्ति का जीवन संगठन भंग हो गया है तो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यानी रूथ केवन के अनुसार यही 5 प्रकार के आंतरिक संकट आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, ली सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह दुर्खीम, बी है इमैनुअल कांट, सी है सोरोकिन और डी है जिरमैन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी दुर्खीम, यानी ली सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक दुर्खीम हैं। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है? ए है अब्राहम विल्कर, बी है सदरलैंड, सी है दुर्खीम और डी है सोरोकिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दुर्खीम, यानी दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और आत्महत्या के कारणों को व्यक्ति के भीतर न ढूंढ करके समाज के भीतर ढूंढना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का प्रकार है? यह है अहमवादी आत्महत्या, बी है परार्थवादी आत्महत्या, सी है अस्वाभाविक आत्महत्या, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कुल 3 प्रकार होते हैं जो यहाँ तीनों आत्महत्या के प्रकार दिए गए हैं। पहला है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या उसे कहते हैं जहां व्यक्ति समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है और उसे लगता है कि समाज में हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इससे व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है और वह आत्महत्या कर लेता है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या जो होती है वह अहमवादी आत्महत्या के विपरीत होती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए आत्महत्या कर लेता है, अपने समूह के लिए, अपने संगठन के लिए आत्महत्या कर लेता है। तीसरा है अस्वाभाविक आत्महत्या, यानी व्यक्ति सामाजिक असंतुलन के कारण जब आत्महत्या करते हैं, जैसे गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, दहेज के कारण आत्महत्या, ये सभी अस्वाभाविक आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। यही दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के तीनों प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या का सामाजिक कारण है? यह है दोषपूर्ण समाजीकरण, बी है सामाजिक कुरीतियां, सी है सामाजिक विघटन और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी व्यक्ति का अगर समाजीकरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है वो भी आत्महत्या का सामाजिक कारण है। समाज की जो कुरीतियां हैं जैसे दहेज हो गया, छुआछूत हो गया, ये भी जो है आत्महत्या के कारण बन जाते हैं। तीसरा है सामाजिक विघटन, जो समाज विघटन की तरफ बढ़ रहा होता है उसमें भी आत्महत्या की दर अधिक हो जाती है। यानी तीनों जो है आत्महत्या के सामाजिक कारण हैं। अगला प्रश्न है, मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है कार्ल मेनिंजर, बी है सदरलैंड, सी है एमजी मजुमदार और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कार्ल मेनिंजर, यानी मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कार्ल ए मेनिंजर हैं।
अगला प्रश्न है, आत्महत्या के लिए परिस्थिति एकीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यानी आत्महत्या के लिए परिस्थिति एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ए है केवन ने, बी है गिब्स एवं मार्टिन ने, बी है हबवाच ने, सी है जिलबर्ग ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गिब्स एवं मार्टिन ने। यानी आत्महत्या के लिए परिस्थिति एकीकरण का सिद्धांत गिब्स एवं मार्टिन ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियों को धारण करता है, कई प्रकार की भूमिकाओं को धारण करता है, और उन भूमिकाओं का निर्वहन जब सही ढंग से नहीं कर पाता है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न है, किसने आत्महत्या के लिए नगरीकरण को जिम्मेदार माना है? यह सोरोकिन एवं जिरमैन ने, बी है सदरलैंड ने, सी है गाल्पिन ने, और डी है टाफ्ट ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सोरोकिन एवं जिरमैन ने। यानी सोरोकिन एवं जिरमैन ने नगरीकरण को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार माना है। इनका मानना है कि नगर में व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है, और अकेलेपन का शिकार होने के कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड आत्महत्या के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? यानी फ्रायड के अनुसार आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? ए है अत्यधिक उत्साह, बी है हीन भावना, घृणा एवं निराशा, सी है परिवार, और डी है समाज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी हीन भावना, घृणा एवं निराशा। यानी फ्रायड के अनुसार व्यक्ति जब हीन भावना, घृणा और निराशा से ग्रसित हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, तो ही जो है आत्महत्या के लिए कदम उठाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आत्महत्या का पारिवारिक कारण है? ए है टूटे परिवार, बी है पारिवारिक कलह, सी है दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य, और डी है दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं लिखा गया है, डी है उपर्युक्त सभी। डी है उपर्युक्त सभी। यानी तीनों कारण जो है आत्महत्या के पारिवारिक कारण हैं। यानी परिवार का टूट जाना भी आत्महत्या का पारिवारिक कारण है। परिवार में अगर कलह हो, रोजाना झगड़े हो रहे हो, तो भी जो है परिवार में आत्महत्या का कारण बनता है। दाम्पत्य जीवन में अगर असामंजस्य है, पति पत्नी में दिन रात लड़ाइयाँ होती हैं, तो भी आत्महत्या का कारण बन सकता है। यानी तीनों जो है आत्महत्या के पारिवारिक कारण हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।